So today's topic is the Indus River System. इंदस का मतलब है जो हमारी रिवर है सिंधु। सिंधु जो रिवर है ये वही रिवर है और इसके आसपास का जो पूरा रीजन था, इसी रीजन के अराउंड जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम कहते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन IVC, वो इसी के आसपास पूरी सराउंडेड थी। तो इस इंदस रिवर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे, कहाँ से जाती है, किधर को फ्लो करती है, क्या उसका सीक्वेंस है, किस तरफ से जाती है, कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। वी विल बी स्टार्टिंग दैट टॉपिक। सबसे पहले तो इंदस रिवर, उसका दूसरा नाम क्या है आपके सामने है सिंधु। दूसरा नाम इसका सिंधु है। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, लंबी रिवर है। लेकिन ये इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती। ये रिवर का जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेशन मतलब जहां से निकलती है, वो है लेक मानसरोवर। बहुत इंपॉर्टेंट है लेक मानसरोवर। मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, इस पिक्चर को ध्यान से पहले तो देखोगे। ये आपको नजर में आ रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप नजर में आ रहा है और रिवर्स नजर आ रही है। बेसिकली रिवर्स नजर में आ रही है आपको। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो आपको जो है यहाँ पर नजर में आ रहा है, ये रहा नेपाल, राइट। नेपाल ये है, तो ये है चाइना और ये है चाइना का तिब्बत रीजन। तिब्बत यहाँ पर मतलब है जो तिब्बत का पूरा ऑटोनॉमस एरिया है चाइना का, तिब्बत वो वाला रीजन है ये। और तिब्बत में एक जगह पड़ती है, दैट इज द लेक मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर लेक है यहाँ पर। और इसी लेक मानसरोवर में ये वाले पॉइंट पर यहाँ पर है कैलाश पर्वत, कैलाश रेंज। बेसिकली जो आपने सुना होगा, शिव जी का वास वहीं हुआ करता था, कैलाश रेंज। तो इस कैलाश रेंज में जो है, यहाँ पे आपको नजर में आएगी पूरा, यहीं से लेक मानसरोवर है वो निकलती है। और उस मानसरोवर में एक ग्लेशियर है, उसका नाम लिखिए बोखार, बोखार छू। बोखार छू एक ग्लेशियर है जिसको जो ओरिजिनेट होता है इंदस रिवर के लिए, जिसको सिंधु रिवर कहते हैं। ये सिंधु रिवर तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहा, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में कहा, बोखार छू एक ग्लेशियर है वहां पर, वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये लेक मानसरोवर में पड़ता है। लेक मानसरोवर का रीजन है ये। उसके बाद यहां से ओरिजिनेट हुई, निकल करके ये एंटर करेगी लद्दाख। और लद्दाख का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, लेह, वहां पे एंटर करेगी। वहां से एंटर होते हुए जम्मू कश्मीर के पूरे एरिया को क्रॉस करते हुए एंटर करेगी पाकिस्तान। पाकिस्तान से होते हुए पूरे पाकिस्तान, इस्लामाबाद रीजन से क्रॉस करते हुए, या आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरा क्रॉस करते हुए देन आ जाएगी ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाएगी। ये है इसका पूरा कोर्स। कहां से होती है, ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है। जबकि हमारे इंडिया की मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है ना, वो ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। बट कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंदस रिवर। ठीक है, सिंधु रिवर। उसके अलावा और भी हैं, नर्मदा, तापी, साबरमती। ये रिवर्स वो हैं जो कि अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। अरेबियन सी जो कि हमारे इंडिया के वेस्टर्न साइड पे है, तो वेस्ट साइड में ये वाली रिवर्स ड्रेन करती है, मतलब अरेबियन सी में जाती हैं। और बे ऑफ बंगाल में सारी रिवर्स जाती हैं जो भी बच गई हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी रिवर्स आपको नजर में आएंगी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हुए। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं पूरा, कहाँ से कहाँ की तरफ जाती है, इसका रीजन कहाँ है, किस तरफ से जाती है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। आप यहाँ देखोगे तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, लेक मानसरोवर से। कहाँ जाती है वो भी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। इंडिया का जो नाम है, इंडिया जो हम कहते हैं, वो इंदस से ही डिराइव किया गया, इंदस से ही निकला है।
और इसी के अराउंड आपको पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन नजर में आएगी। याद होगा, आप लोगों ने सुने होंगे ये नाम, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सारे नाम सुने होंगे। तो वहीं से एंटर होते हुए वहीं से मतलब इसी पूरे रीजन के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी पूरे रीजन के अराउंड बसी हुई थी। ठीक है, सब वर्ल्ड की या इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन मतलब अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जो पूरा एक शहर बसा था, उसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली जगह जिसको हम जानते हैं, जिसको खोजा गया है, वो पहली जगह है हड़प्पा। और ये हड़प्पा आज के समय में पाकिस्तान के अंदर है, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो ये याद रखिएगा। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन याद रखिएगा, यहीं पर थी। और ये जो पूरी रिवर है, ये इसका एरिया और लेंथ वगैरह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए। बट लर्न नहीं रखना कितना किलोमीटर है, कितना स्क्वायर किलोमीटर कवर करती है, याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जब ये आती है तो धार रिवर इसको मिलती है, वो इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता ये पॉइंट, क्योंकि और इसमें चीजें ज्यादा पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब ये जो रिवर है जब ये फ्लो करती है, आपको बताया ओरिजिनेट तो हो गई, ये ओरिजिनेट हो गई अपनी जगह से, लेक मानसरोवर से ये निकल गई। लेक मानसरोवर से निकलने के बाद अब आगे कैसे कैसे जाती जाएगी। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर ये मैप है, ये मैंने मैप भी पूरा यहाँ पे खाली रखा है आपको समझाने के लिए, मैं भी पूरा समझाऊंगी इसके अंदर, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आप देखिए मैप को, यहाँ पे आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखोगे, इस मैप में आपको नजर में आएंगे उनकी 5 ट्रिब्यूटरीज के नेम। ट्रिब्यूटरीज मतलब जो इसको ज्वाइन करती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत सारी हैं, पर मेजर जो रिवर्स हैं, जो हमारे कोर्स के अंदर आता है वर्ड मेजर रिवर, तो मेजर रिवर के हिसाब से हमारी ये 5 मेन ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं। अब इसके बाद इसको समझेंगे, पहले इसके कोर्स को समझेंगे, फिर आगे आते हैं बाकी चीजों में। पहले इसके कोर्स को समझते हैं। यहां देखेंगे, यहां से आ रही है, ये पॉइंट आप मेरे साथ साथ देखते जाओगे, ये सब मैं रब कर रही हूं। इसमें देखोगे रेड कलर के पेन को ही देखोगे सिर्फ, या मैं ब्लैक कर देती हूँ इस पेन को। हाँ जी, ब्लैक पेन को देखोगे साथ साथ। ओरिजिनेट हुई है इस जगह से, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, फिर ये एंटर करेगी यहाँ पर लद्दाख के अंदर। लद्दाख में भी कहाँ, लेह, ये याद रखना, लद्दाख में कहाँ पे जाएगी, लेह में। लेह लद्दाख से होते हुए ये पूरा जो है जम्मू कश्मीर में एंटर होगी, और कौन सी रेंज से फ्लो करेगी, ये वाली रेंज आती है हमारी जास्कर रेंज, जो हमने हिमालयंस के टाइम पे पढ़ी थी, जास्कर रेंज। और वही मैंने आपको बताया था कि जास्कर रेंज में हमारा एक वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हिमालयस का, जिसका नाम है नंगा पर्वत। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जास्कर रेंज का हमारा पॉइंट है नंगा पर्वत, ये वहां से होती है। तो जास्कर रेंज को क्रॉस करेगी, और उसके बाद लद्दाख, बालिस्तान, गिलगित, ये ना गिलगित आप देख ही रहे हो, मैप में पूरा नजर आ रहा है, गिलगित के रीजन में फ्लो करते हुए, वहां से होते हुए पूरा क्रॉस करके फिर ये पाकिस्तान एंटर कर जाती है। यहाँ पर इसको बहुत सारे रिवर्स और बीच में मिलती हैं, गिलगित एक रिवर का नाम भी है, वो भी आएगी यहाँ पर, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं, वो भी अभी हम देखेंगे, बहुत सारे रिवर्स इसको ज्वाइन करेगी। फिर पाकिस्तान में एटॉक रीजन में जाती है, एटॉक रीजन में जो कि नंगा पर्वत की साइड में थोड़ा सा, सॉरी, एटॉक रीजन आएगा यहाँ पर, ये इस तरफ जाएगी, यहाँ से होते हुए पांजानाथ, ये भी एक रिवर है, इसको ज्वाइन करेगी मिठानकोट में, मिठानकोट के रीजन में इसको पंजानाथ रिवर ज्वाइन करेगी, और फिर ये अरेबियन सी में ड्रेन कर जाएगी। तो इसमें आपको बेसिकली याद क्या रखना है, इसके पूरे रीजन में हमें सिर्फ यही याद रखना है यहाँ पर कि इसके अंदर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये इसका रीजन कहाँ से फ्लो करता है, बस यही इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है वो देखोगे ईस्ट साइड की, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ ईस्ट साइड की। 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसी सीक्वेंस में पहली चीज तो याद रखनी है।
आपको झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इसी सीक्वेंस में याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि इनका सीक्वेंस बताओ। तो ये सीक्वेंस है, और उल्ट पुल्ट नहीं रखना सीक्वेंस। आपको जो है अलग अलग सीक्वेंस में याद नहीं रखना कि पहले चेनाब बोल रहे हो, पहले कुछ और बोल रहे हो, ऐसे नहीं है, इसी सीक्वेंस में याद रखोगे इसको। सबसे पहले झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 है जो कि ईस्ट साइड से ज्वाइन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इस मैप की तरफ आ जाओ, मैप को ध्यान से देखोगे। ये जो आप मेरे मैप में ब्लैक कलर का पेन जो है विजिबल है, तो दूसरा कलर कर देती हूँ मैं। हाँ, येलो कलर देखोगे विजिबल है, येलो कलर प्रॉपर। यहाँ देखोगे ये जो रिवर आ रही है, ये तो रिवर आ रही है सॉरी इंदस रिवर। ये तो यहाँ से निकल के आ रही है इंदस रिवर। इंदस रिवर के अंदर 5 आप देख रहे हो ट्रिब्यूटरीज आ रही है, उसको ज्वाइन कर रही है। ये है झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज। ये इसी सीक्वेंस में मैंने लिखी भी है, यहाँ पर भी, अपने नोट्स में भी, और इसी मैप में भी आपको बिल्कुल सीक्वेंस में नजर आएंगी ये 5 ही। और ये पूरा रीजन जो है आपको यहाँ पे समझ में आएगा ये रिवर्स कैसे ज्वाइन कर रही हैं। आगे देखेंगे इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, इसके एक एक के बारे में पढ़ना है। जो झेलम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये सारी मेजर रिवर्स है। रिवर्स बहुत सारी हैं, लेकिन मेजर जो है ना वो हमें पढ़नी है। तो इसके अंदर मेजर रिवर आती है हमारे सामने। ये देखो बड़ा मैप है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजें। ये रहा भाई, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट है हमारा इंदस रिवर सिस्टम का ओरिजिनेशन। यहाँ से क्रॉस हुई, ये है ले। अपने जो भी आपके नोट्स है ना, उस नोट्स में आप इसको बना लो, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं लगेगी आपको, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो ये निकली यहाँ से ले से होते हुए नंगा पर्वत जास्कर के एरिया को क्रॉस करते हुए, फिर ये आ गई ऐसे। तो ये रिवर है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ब्यास का पता है क्या है इसके अंदर, जो ब्यास नदी है, ब्यास का ऐसा है कि ब्यास नॉट प्रॉपरली इंदस में मिलती है, ब्यास सतलुज रिवर में मिलती है, और फिर सतलुज रिवर इंदस रिवर में मिलती है। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो वैसे तो अभी हम पूरा देखेंगे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट इस मैप को अपने पिक्चर, अपने नोट्स में ड्रॉ करने के लिए। आप लोग अपने नोट्स में इस मैप को जरूर ड्रॉ कर लो, कौन सी रिवर कैसे कहाँ से आ रही है, और इनका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स ये अभी मैं सबके बता रही हूँ, कहाँ कहाँ से ये सारी रिवर्स निकल रही हैं। अपने नोट्स में इसको लिख लो। सबसे पहली है झेलम। झेलम रिवर समझेंगे कहां से निकल रही है, इसको पहले बना लो, 1 मिनट है आपके पास, इसको बना लो, फिर उसके बाद आगे समझते हैं। चलिए आगे बनाते हैं। सबसे पहले आती है झेलम रिवर। झेलम रिवर के बारे में लिखेंगे सब लोग। झेलम रिवर जो है कहां से निकलती है, ये वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग से निकलेगी, जो कि कश्मीर वैली का पार्ट है। कहां पे है ये वेरीनाग स्प्रिंग, कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली का पार्ट है वेरीनाग स्प्रिंग, वहां से ये निकल के आती है और फिर वुलार लेक तक जाती है। वुलार लेक क्या है, इसका खास बात क्या है, वुलार लेक, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक को वुलार लेक कहते हैं, मतलब वो फ्रेश वाटर लेक है। लिखिए वुलार लेक के बारे में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर, फ्रेश मतलब बिल्कुल ताजे पानी की, सेलाइन नहीं। सेलाइन क्या होता है, जो कि नमकीन पानी होता है। यहाँ पे बात हो रही है फ्रेश वाटर की। तो भारत के फ्रेश वाटर की लेक जो है उसको हम आज के समय में वुलार लेक है, ठीक है। तो ये वहां पर भी जाती है। ये जो रिवर है ये इसको हम, ये पूरी रिवर जो है सॉरी, ये जो रिवर है झेलम रिवर,
ये वुलार लेक से क्रॉस करते हुए जाती है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये रिवर फिर जाकर के आप देखोगे पिक्चर में भी, यहाँ पे देखोगे आप, ये रही झेलम रिवर, ये रही, ये आप बिल्कुल ध्यान रखो यहाँ पर जहाँ पे मेरा रेड कलर का मार्क है, ये है वेरीनाग स्प्रिंग कश्मीर में। ये रहा इस रिवर का कोर्स, यहाँ पे आएगी फिर वुलार लेक से क्रॉस होते हुए ये रही ऐसे झेलम रिवर, फिर आकर के ये यहाँ से होते हुए इंदस रिवर में मिल जाएगी। तो ये काफी बड़ा कोर्स तय करती है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री से होते हुए चेनाब को भी ज्वाइन करती है, आप देख ही रहे हो यहाँ पे बीच में चेनाब को ज्वाइन करती है, कहाँ पे, त्रिमू रीजन में। लिख सकते हो आप इसके बारे में, ठीक है। लिखिए, इसी में नोट्स बनाओ अपने, आगे लिखो झेलम रिवर के बारे में। फर्स्ट आपने लिखा है यहाँ पर कि ये कहाँ से आती है, वेरीनाग एरिया से, स्प्रिंग से, कश्मीर में। फिर आपने लिखा कि ये पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री बनाते हुए आगे जाती है। थर्ड पॉइंट लिखिए इसके बारे में, इट जॉइंस रिवर चेनाब, मैं रिवर को आर करके लिखूंगी, रिवर चेनाब एट कहां पर, त्रिमू, त्रिमू इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चेनाब रिवर से त्रिमू में मिलती है एंड देन फिर जाकर के वो ड्रेन हो जाती है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट करोगे इसके अंदर, ये आप याद रखोगे इसके अंदर झेलम रिवर के बारे में। झेलम रिवर के बारे में यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सोर्स कहाँ से है, फिर ये वुलार लेक से क्रॉस होते हुए जाती है, उसके बाद फिर ये जो है वहां से यू टर्न लेते हुए नीचे की तरफ जाएगी और चेनाब रिवर को ज्वाइन करके इंदस रिवर में मिलके ड्रेन हो जाएगी। याद रखिएगा इसके बारे में, इतना ही इंपॉर्टेंट है झेलम रिवर के बारे में। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है अगर हम अरेंज करने पे आए तो ट्रिब्यूटरीज को, मेजर ट्रिब्यूटरीज को। तो ये था हमारा फर्स्ट यहाँ पे झेलम के बारे में। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सेकंड रिवर जो आती है वो आती है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर के बारे में खास पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज, चेनाब का जो नाम है चेनाब, इसको पहले चंद्रभागा के नाम से जाना जाता था। चेनाब रिवर का नाम चंद्रभागा था क्योंकि दो जो एक रिवर्स थी, चंद्र और भागा, दोनों रिवर्स जो है क्रॉस होती थी, तो फिर बाद में इनको इकट्ठा बना दिया गया चंद्रभागा के नाम से और फिर इसका नाम और छोटा कर दिया गया, नाम रख दिया गया चेनाब रिवर। चंद्रभागा की जगह जो एक शॉर्ट नेम कर दिया गया चेनाब। तो रिवर जो है, वैसे तो रिवर इसमें एक तरीके से चेनाब रिवर में दो ही नदियां हैं, दो नदियां बेसिकली आती है, कौन सी, चंद्र और भागा, ठीक है। इसका पुराना नाम था लेकिन आज के समय में इसका नाम है चेनाब, याद रखना। अब इसके बाद ये जो रिवर है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो इसके बारे में, ये रिवर जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस। लार्जेस्ट कहाँ है, मैंने लार्जेस्ट का मतलब होता है वॉल्यूम वाइज, जो वॉल्यूम है इस रिवर की वो लार्ज है, बड़ी है, ठीक है, वॉल्यूम वाइज इसमें पानी ज्यादा है, तो इस रिवर की ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर इंदस की, ठीक है। अब पॉइंट्स आते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। हमने सबसे से पहले समझा इंदस, इंदस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेक मानसरोवर। जो जो मैं बोलती हूँ अपने मन में अपने अपने साथ भी बोला करो, आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी फिर चीजें। तो जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोग अपने मन में भी बोलो। फर्स्ट हमने समझा इंदस रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है, लेक मानसरोवर में, ठीक है। तो याद रखना लेक जो है लेक मानसरोवर में ओरिजिनेट हो रही है, कैलाश रेंज। फिर हमने सर देखा झेलम, झेलम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वेरीनाग स्प्रिंग से, ये याद रखना। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं, तीसरी जो है हमारी यहाँ पर तीसरी रिवर है चेनाब, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ देखेंगे सब लोग पिक्चर में, हमारे सामने है यहाँ पर चेनाब रिवर, ये रही, छोटा सा लिखा है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखा है, आपको नजर में आ जाएगा। चेनाब रिवर जो है ओरिजिनेट हो रही है बारालाचा पास से, एक पास है बारालाचा, ठीक है, नाम याद रखना, बारालाचा पास, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। बारालाचा पास से ये ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे एक रीजन है, रीजन का नाम लिखिए लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति रीजन से
ये ओरिजिनेट हो रही है लाहौल स्पीति रीजन से। ओरिजिनेट यहाँ पे आप देख रहे हो चेनाब रिवर है, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होकर के ऐसे, ये रहा इसका कोर्स आप देख रहे हो चेनाब रिवर का। लाहौल स्पीति कौन सी रेंज में पड़ता है? जास्कर, और जास्कर रेंज का हिस्सा है ये लाहौल स्पीति। वहां से ज्वाइन निकलती है जास्कर रेंज से बारालाचा पास। पासेस के ऊपर देखो क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा पास कहां पर है, कौन से पास से निकल रही है, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कीजिएगा। बारालाचा पास, लाहौल स्पीति, जास्कर रेंज, वहां से निकलते हुए चेनाब जो है द चंद्रभागा रिवर, ये आती है, और फिर जो है जम्मू कश्मीर में भी आती है। जम्मू कश्मीर से होते हुए बेसिक रीजन इसका पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान के रीजन से अखनूर रीजन है एक पाकिस्तान में, वहां से होते हुए ये फिर चली जाती है और फिर किसको ज्वाइन कर रही है? ये सतलुज रिवर को। आप देख रहे हो पहले ये ज्वाइन कर रही है सतलुज रिवर को, पहले सतलुज रिवर को ज्वाइन करेगी और देन जाकर के फिर ये मतलब सतलुज रिवर ही जाकर के बेसिकली इंडस रिवर में मिल जाएगी। तो याद रखना इसके बारे में क्या क्या याद रखना है? ओरिजिनेशन पॉइंट बारालाचा पास, लाहौल स्पीति, जास्कर रेंज पुराना नाम चंद्रभागा, और उसके बाद ये जो है सतलुज रिवर में मिल रही है, एंड देन सतलुज रिवर इंडस रिवर से मिलके यहाँ पे याद रखिएगा इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है ओरिजिनेशन पॉइंट इसका पीपीटी आपको मिल ही जाएगी इसकी। लाहौल स्पीति, बारालाचा पास, जो वाटर्स हैं चेनाब रिवर के, वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को भी एलोकेट किए गए हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप याद रख सकते हो इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगली रिवर हमारे सामने आती है रावी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट रिवर आएगी रावी रिवर। अब ये कहां से ओरिजिनेट होती है? इसका ओरिजिनेशन है रोहतांग पास के पास। रोहतांग पास बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये जो इसका जो सोर्स है, ये कुल्लू की जो हिल्स है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में जो कुल्लू है वहां की हिल्स, और वहां पे पास कौन सा है? रोहतांग। रोहतांग पास क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में भी बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल बनाई गई है जिसका नाम है अटल टनल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जिसको नहीं याद वो याद कर ले, जिसको याद है अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये जो है रिवर रावी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू अदर रिवर्स, बाकी रिवर्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे रावी रिवर के बारे में देखोगे, मैं ये रब कर रही हूँ सारा। रावी रिवर यहाँ देख रहे हो आप, ये रहा रोहतांग पास, रोहतांग का पास के पास से निकलती है, ये रही रावी रिवर, और फिर जाकर के चेनाब रिवर में मिल जाएगी, बिल्कुल चेनाब के पास पाकिस्तान में चेनाब में मिल जाएगी, और फिर वो रिवर जो है वो ड्रेन हो जाएगी इंडस रिवर में। तो इसको इतना याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर, ये है रिवर रोहतांग और रावी रिवर। रावी रिवर के बारे में बेसिकली दो ही चीजें याद रखना, रोहतांग पास इंपॉर्टेंट है कुल्लू हिमाचल, और फिर ये जाके उसमें मिल जाएगी इन द चेनाब रिवर में। रावी रिवर पे एज सच आई हैव नॉट सीन मच क्वेश्चंस एंड दैट रिवर इज एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट वेरी मच। अपनी प्रायोरिटी के अंदर इसमें सबसे ऊपर इसको रखना, एक तो झेलम को, सेकंड नंबर पे रखना सतलुज रिवर को, उसके बाद बाकी रिवर्स रखना। प्रायोरिटी पे दो रिवर्स पढ़नी है, झेलम और सतलुज, क्योंकि उस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्यास। ब्यास नदी, ब्यास नदी जो बेसिकली है ये भी रोहतांग पास के पास से ही निकलती है। जो हमारा रोहतांग पास है उसी के पास से ये रिवर निकलेगी, नॉर्थ इंडिया की रिवर रोहतांग पास से ही निकलती है। और ये जो रिवर है बेसिकली इंडियन टेरिटरी में आती है। ये रिवर आपको बाकी उसमें नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। ये रिवर जो है ये पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी में आती है, जबकि बाकी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना वो सब आती हैं पाकिस्तान में भी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी रिवर जो है वो प्रॉपरली इंडिया में लाई कर रही है और कौन सी रिवर है जो वो प्रॉपरली पाकिस्तान में भी लाई करती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखोगे ब्यास नदी का, ब्यास नदी आप यहाँ देख रहे हो रोहतांग पास के पास से निकल रही है, और यहाँ से आकर के ये जो रिवर है ब्यास नदी, ये आकर के मिल रही है 1 सेकेंड, ब्यास नदी यहाँ देख सकते हो आप,
यहाँ ब्यास नदी है, ये रिवर ऐसे आ रही है और ये रिवर फिर आकर के सतलुज में यहाँ पे मिल गई। इस एरिया में ये सतलुज में मिल जाएगी। और कौन सा एरिया है जब सतलुज में आके मिलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए, पंजाब में। पंजाब में जगह है हरीके। हरीके एक जगह है, वहां पे ये जाकर के मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से जगह पे ब्यास रिवर सतलुज रिवर से जाके मिलती है, तो वो है हरीके। और ये ब्यास जो है रोहतांग पास से निकल रही है और हरीके में जाके सतलुज से मिलेगी और सतलुज पर जाकर के इंदस रिवर में ट्रिब्यूट करेगी। छोटी रिवर है, ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है ब्यास, बहुत छोटी सी रिवर है। रावी रिवर और ब्यास रिवर का जो सोर्स है वो ऑलमोस्ट बराबर ही है, दोनों एक साथ ही अराउंड रीजन से निकलती है, रोहतांग पास के बिल्कुल पास में से ही। आगे देखते हैं। स्मॉल रिवर है कंपैरेटिवली और सतलुज में जाती है इंदस रिवर में और प्रॉपर इंडियन टेरिटरी में लाई कर रही है। सतलुज में कब मिलती है? हरीके, पंजाब। हरीके जो है ये जगह एक्चुअली में आज के समय में एक वेटलैंड भी है। वेटलैंड क्या होते हैं? तोड़ो इस वर्ड को, वेट प्लस लैंड। वेट प्लस लैंड का मतलब क्या हो गया? ऐसा लैंड जो कि गीला है। ठीक है, ऐसे तो आप लोग कहोगे बहुत सारे लैंड गीले हैं, ठीक है, हम पानी डाल देंगे कोई भी लैंड गीला हो जाएगा। ऐसे नहीं है इसका मतलब। वेटलैंड्स कुछ गिनती के भारत में है, मतलब अराउंड 37-38 साइट्स है, अब बढ़ गई है, करंट अफेयर्स का पार्ट है। जो वेटलैंड्स की साइट्स है ये भारत में बढ़ गई हैं। ठीक है, यूपी में आज के समय में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स हो गए हैं। वेटलैंड वो एरिया होता है जो एक तो गीला है, प्रॉपरली वेट है वो एरिया, वहां पे फर्टिलिटी वगैरह भी अच्छी है, उपजाऊ है वो जमीन। और ये वेटलैंड जो है वो एक कन्वेंशन हुई थी जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंडर उसको एज अ वेटलैंड कहा गया है, जिसको अभी बचाने की जरूरत है, जिसको कंजर्व करने की जरूरत है। उन जगह को भारत में रामसर कन्वेंशन के अंडर उसके तहत भारत में रखा गया है। इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, इस रामसर कन्वेंशन को, वेटलैंड साइट्स को, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी साल, मतलब पिछले साल 2020 में बहुत सारी साइट्स को रामसर कन्वेंशन साइट का दर्जा दिया गया है। दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम सेपरेटली कवर करेंगे व्हेन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द करंट अफेयर्स। तो मैं वहां पर इस टॉपिक को पूरा, रामसर कन्वेंशन साइट्स कौन सी है, होता क्या है, क्या ट्रीटी साइन हुई थी, भारत ने क्या किया था इसमें, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगी। और काफी अच्छा टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए वापस इंदस रिवर के टॉपिक पे आके इसको खत्म करते हैं। ब्यास रिवर हो गई, इसके बाद लास्ट आती है सतलुज। सतलुज रिवर का क्या सीन है कि सतलुज और जो इंदस रिवर है उसका सोर्स ऑलमोस्ट पास में है, बहुत कम डिस्टेंस पे। आप देखो इस पिक्चर में, यहां देखो ध्यान से इस पिक्चर को, आप देखोगे कि इस पिक्चर में, इस पिक्चर में आप देखो खास एक बात कि यहां से है इंदस रिवर, ये है इंदस रिवर, मैंने आपको बताया लेक मानसरोवर है कहां पर भाई? ये सब कुछ है तिब्बत में। अब इसी के बिल्कुल 80 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर अराउंड डिस्टेंस पे एक और लेक है जिसका नाम क्या है इस जगह का? ये जो जगह है इसका नाम है लेक मानसरोवर राकास, RAKAS, राकास। ये यहां से निकलती है ये पूरा तिब्बत में ही, पूरा तिब्बत में आता है, कैलाश रेंज में आता है, कैलाश पर्वत में, सब कुछ वही है। पर ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, ज्यादा नहीं है, 80 किलोमीटर है, ज्यादा बड़ा भी डिस्टेंस नहीं है। तो ये इंदस रिवर तो पूरा नॉर्थन इंडिया से जाती है। जो सतलुज है वो आपका होती है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के यहाँ से होते हुए इधर, यहाँ से, यहाँ पे एक ना पास पड़ता है, PASS, दर्रा। वो जो पास है उसका नाम क्या है? शिपकीला, शिपकीला, शिपकीला एक पास है। ला का मतलब ही पास होता है, तिब्बतन लैंग्वेज में या लद्दाखी लैंग्वेज में ला वर्ड का मतलब पास होता है। पास मतलब एक रास्ता आने जाने के लिए, क्योंकि सारा माउंटेन्स है,
माउंटेन्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको रास्ता चाहिए, आपको कुछ वे चाहिए, ताकि मिलिट्री है, डिफेंस है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, वहां तक पहुंचना एक्सेसिबल हो जाए, तो उसके लिए पासेस बनाए जाते हैं। तो इस पास में यहाँ पर एक पास आता है शिपकिला पास। शिपकिला पास यहाँ से होते हुए, शिपकिला पास से होते हुए हिमाचल प्रदेश आती है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए पूरे पंजाब के रीजन में एंटर करती है, और पंजाब के रीजन में एंटर करने पर जो है ये ब्यास नदी से मिलती है, और ब्यास नदी से होते हुए यहाँ पे एक रीजन आता है फजील का, एक एरिया है यहाँ पर फजील का, FAZILKA, ये रीजन। फजील का रीजन वो रीजन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बना रहा है पंजाब में। तो ये वहां से रीजन से क्रॉस होते हुए, ठीक है, सतलुज रिवर, इंदस रिवर से फिर फाइनली मिल जाती है कुछ यहाँ पर, ये एरिया अराउंड पड़ता है मिठानकोट, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये वहां से क्रॉस होते हुए फिर मिल जाती है प्रॉपर इंदस रिवर में। तो काफी सारा इसका एरिया जो है वो इंडिया में ही फ्लो करता है सतलुज रिवर का। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना के लिखना अपने नोट्स में सतलुज रिवर के लिए। इंडिया का एक डैम है जिसको हम कहते हैं भाखरा नांगल डैम, BHAKRA, भाखरा नांगल डैम। ये जो भाखरा नांगल डैम है ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है? सो द आंसर इज सतलुज रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे SSC हो, सिविल सर्विसेज हो, कहीं ना कहीं इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो भाखरा नांगल डैम जो है वो सतलुज रिवर पे बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और पॉइंट भी आप लिख सकते हो जो गंगा रिवर के लिए है, जो बताना रह गया था आई थिंक, क्योंकि मुझे अब याद आया एकदम से। गंगा रिवर पे भी एक डैम बना हुआ है, प्लीज नोट द नेम ऑफ दैट डैम, टेहरी डैम। टेहरी डैम गंगा रिवर पे बना है। गंगा भी कौन सी? भागीरथी। आपने सबने सुना हुआ है भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर देवप्रयाग से गंगा निकलती है। तो भागीरथी रिवर पर टेहरी डैम बना है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम है। हाईएस्ट डैम, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊंचा बना हुआ है। हाईएस्ट मतलब उसकी एलिवेशन बहुत ऊंची है, ऊंचाई लेंथ पे बना हुआ है, काफी ऊंचा बना है। तो हाईएस्ट डैम इंडिया का टेहरी डैम है, जो कि भागीरथी, और कहां पर है? गंगा का मेजर पोर्शन उत्तराखंड, तो यूके में बना हुआ है। मैं उत्तराखंड को यूके लिख रही हूँ, तो वहां पे बना हुआ ये रीजन। आप पूरा इसको लिखोगे तो एक बार फटाफट से 1 मिनट में हम लोग रिवाइज करते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि थोड़ी सी ये कंफ्यूजिंग हो सकती है आप लोगों के लिए। तो मैं ये जो सामने स्क्रीन पे लिखा है, आई एम रबिंग ऑल दैट, एंड एक बार समझते हैं पूरा ही। तो यहाँ पे फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले इसका ओरिजिनेशन मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज करोगे सब लोग। लेक मानसरोवर, ठीक है, चाइना तिब्बत लेक मानसरोवर, बोखारछू ग्लेशियर कहाँ से निकल रही है? इंदस रिवर। फिर सेकंड हम आए झेलम रिवर, वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग स्प्रिंग जो है वहां से आपको झेलम रिवर मिलेगी। फिर अब आए हम चेनाब पे। चेनाब रिवर जो है ये कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है बारालाचा पास, लाहौल स्पीति, बारालाचा पास से, ठीक है। फिर हम आए नीचे रावी पर। रावी रिवर ये निकल रही है रोहतांग पास से, ये एरिया है रोहतांग पास। रोहतांग पास में जो कुल्लू है, कुल्लू मनाली सुना होगा, कुल्लू हिल्स, वहां पर हिमाचल में रोहतांग पास से। उसी के बिल्कुल साथ से ब्यास नदी भी निकल रही है, रोहतांग पास से ही निकल रही है वो भी। उसके बाद लास्ट सतलुज, जो कि लेक मानसरोवर से ही है, लेक मानसरोवर राकास से निकल रही है। तो ये 5 रिवर्स है। 5 के ओरिजिनेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी हालत में मत भूलना। ओरिजिनेशन पॉइंट्स पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ओरिजिनेशन पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी रिवर कौन सी है इनमें से? वो है ब्यास, सबसे छोटी रिवर, और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रॉपरली हमारे यहाँ पर वो इंडिया में लाई करती है, और सतलुज से मिलती है हरी के पंजाब के अंदर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा भाखरा नांगल डैम, भाखरा नांगल डैम के बारे में मैं ऑलरेडी बता दिया।
कौन से रिवर पे बना हुआ है? वो बना हुआ है हमारी सतलुज रिवर, हिमाचल प्रदेश में। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे सब कुछ ये